प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग का एक भी एग्जाम, जितना भी सेशन है, चाहे आप पीजी का लीजिए चाहे ग्रेजुएशन का लीजिए, एक भी सेशन टाइम पे अभी तक नहीं हुआ है। कोई सेशन अगर ग्रेजुएशन से 3 साल चलता है तो यहाँ 5 साल 6 साल चले जा रहा है। बच्चा कितना वेट करेगा। हम खुद पीजी में पढ़ते हैं, मेरा सेशन मेरा 19 सेशन है, अभी तक एक सेमेस्टर एग्जाम नहीं लिया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग एग्जाम देंगे तभी तो एक एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग एग्जाम टाइम पे लें, रिजल्ट टाइम पे निकालें और बाकी अपना प्रशासन देखिए क्या करते हैं। और बाकी लोग जो करना है, हम लोग का यही मांग है मेरा एग्जाम बस टाइम पे ले, रिजल्ट दे। अच्छा, इसीलिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए हम लोग प्रशासन। क्या नाम हुआ? स्वाति रानी। सेशन 3 साल का, पढ़ाई 5 साल में, ये है बिहार का हाल। तस्वीरें जहानाबाद की है। छात्र छात्राओं का आक्रोश उबाल मार रहा है। कहानी मगध विश्वविद्यालय की है। मगध विश्वविद्यालय का ये हाल हो चुका है जिसको शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता। कोई भी मजाल है सेशन किस वक्त पर पूरा हो पाए, सवाल ही नहीं उठता है। पढ़ाई लिखाई ढंग से हो वो भी मुमकिन नहीं है। तो सवाल है छात्र छात्राएं करें तो क्या करें। अब वो सड़कों पर उतर आए हैं। एक जमाने में मगध विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा थी। कई बड़े बड़े नामचीन लोग इस विश्वविद्यालय से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके जीवन में उच्च पदों पर पहुंचे। पर अब आलम यह है कि कोई भी सेशन वक्त पर पूरा होता ही नहीं। छात्र छात्राएं आखिर सवाल करें तो किससे, अपनी पीड़ा कहे तो किससे, अपना दर्द बयान करें तो किससे करें। नतीजा वो सड़कों पर उतर आए हैं। सोचिए वो स्थिति कितनी भयावह है कि जब छात्र छात्राओं को क्लासरूम में होना चाहिए था तब वो सड़कों पर उतर करके एक मांग के समर्थन में बैठे हुए हैं। उन्हें पढ़ाई लिखाई चाहिए। कहानी एक ही है जो कहानी सोनू ने शुरू की थी। 10 साल का बच्चा सोनू जब नीतीश कुमार के सामने आता है तो वो बेबाकी से अपनी बात कहता है और तब वो बिहार के शिक्षा तंत्र को आईना दिखाता है। पर यहाँ बिहार में तो हजारों लाखों सोनू हैं, उनका क्या होगा? सवाल ये भी है, क्या छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए इस तरीके से सड़क पर उतरना पड़ेगा? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन सो रहा है? क्या वाइस चांसलर कोई सुध ले सकते हैं इसकी? ये आलम तब है जबकि मगध विश्वविद्यालय, उसका नाम बेहद प्रतिष्ठित मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। जरा ये भी कल्पना कीजिए, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, पूरे भारत की धरोहर है। और ऐसे में उस विश्वविद्यालय में इस तरह की स्थिति हो, ये अराजकता हो, ये तो अपने आप में सोच से परे है। लेकिन यहाँ हैरान होने की जरूरत भी नहीं। वजह यह है कि बिहार में ज्यादातर विश्वविद्यालयों का यही हाल हो गया है। विश्वविद्यालय लूट खसोट और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। हाल में कई विश्वविद्यालयों में छापे भी पड़े थे। तमाम रजिस्ट्रार से लेकर तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जांच के दायरे में हैं। तो जहां पर विश्वविद्यालय में घोटाले शुरू हो जाए तो वहां पढ़ाई लिखाई का तो यही हाल होना था और यही हाल हो रहा है। इसलिए तमाम छात्र छात्राएं जहानाबाद में अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतर आए। क्या इसका जवाब शिक्षा मंत्री के पास होगा? क्या सरकारी हुक्मरानों के पास होगा जिनका एजेंडा नंबर 1 है शराबबंदी? शराबबंदी के अलावा बिहार में जो प्रशासनिक महकमा है उसको कुछ सूझता ही नहीं है। तो ऐसे में पढ़ाई लिखाई का तो नील बटा सन्नाटा होना ही था और वही हो रहा है। यकीन मानिए पूरे बिहार में जो सरकारी शिक्षा तंत्र है वो चौपट हो चुका है, उसमें घुन लग चुका है। ये सिर्फ एक बानगी आपको बता रहा हूँ। इस तरह की तस्वीरें बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में आपको दिखेगी। किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र से आप सवाल कर लीजिए, पढ़ाई होती है, जवाब मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में शिक्षा का क्या हाल है। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले मगध विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता एवं भ्रष्टाचार को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद की मांग है जो मगध विश्वविद्यालय में लगातार विगत कई वर्षों से शैक्षणिक जो है सत्र जो है विलंब चल रही है। 3 वर्षों को डिग्री कोर्स को 6 वर्षों में पूरा किया जा रहा है। इससे छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। जो हमारा मगध विश्वविद्यालय का जो गरिमा था वो गरिमा कहीं न कहीं गिरफ्त में चलती जा रही है। इसका जिम्मेदार एमयू कुलपति एवं सत्ता में बैठे लोग हैं, राज्यपाल हैं। शैक्षणिक को एक पैसा कमाने का अड्डा बन चुके हैं। मगध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था नहीं है, यहाँ सिर्फ पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। आखिर हम लोग विद्यार्थी कहाँ जाए? हम विद्यार्थियों का शोषण क्यों किया जा रहा है कि हम लोग क्या गलतियाँ किया है? ये बताइए, प्रदर्शन के माध्यम से क्या मांग करते हैं? प्रदर्शन से माध्यम से हमारा सरकार को, राज्यपाल को, एमयू कुलपति के संदेश देना है कि हम लोग का जो सत्र है वो नियमित चले। 3 वर्ष का कोर्स को 6 वर्ष में पूरा नहीं किया जाए, 3 वर्ष का डिग्री कोर्स को 3 वर्ष में किया जाए। हाल ही में एक मामला उठा था, बीपीएससी क्वालिफाइड एक छात्रा है, इसका माइग्रेशन लेने के लिए नहीं मिला यूनिवर्सिटी से, जिसके कारण वो बीपीएससी ज्वाइन नहीं कर पाए। सोचिए आखिर विद्यार्थी इतना मेहनत करके पढ़ते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और यहाँ बैठे लोग के वजह से वो नौकरी नहीं
कर पाते हैं। अच्छी बताइए कि अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो अगला रणनीति क्या होगा? अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद घोषणा ऑलरेडी बाढ़ की समीक्षा बैठक में कर चुकी है कि राजभवन मार्च भी करेंगे। ऐसे सरकार जो सत्ता में बैठे सरकार इनको कान को हिलाने का काम करेंगे और विद्यार्थी के हित में जो भी होगा निर्णय वो हम लोग काम करेंगे। टाइम 8 बिहार के लिए जहानाबाद से मुकेश की रिपोर्ट।